अब हमने रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट देखना है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट ये है कि एक डायरेक्टर आपने अपॉइंट कर लिया हो तो आज अब आपने उसको रिमूव करना है, ठीक है? अब आपने उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? आपने सिंपल रेज़ोल्यूशन पास करनी है मेंबर से, ठीक है? जब सिंपल रेज़ोल्यूशन पास कर लेंगे तो उस सिंपल रेज़ोल्यूशन में नंबर ऑफ वो टोटल वोट्स कास्ट होंगे ना कि डायरेक्टर को रिमूव करना है या नहीं करना। उस जो सिंपल रेज़ोल्यूशन होगी, रेज़ोल्यूशन क्या होगी कि डायरेक्टर को रिमूव करें, ये रेज़ोल्यूशन होगी। इसके अगेंस्ट में जो वोट आए हैं, कास्टेड अगेंस्ट द रेज़ोल्यूशन, वो वोट्स हमने पिक करने हैं, ठीक है? वो पिक कर लिए हैं, वो एक नंबर आ गया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल वो 12,000 नंबर है, ठीक है? अब हमने देखना है कि जो जिस डायरेक्टर को कह रहे हैं रिमूव करने का, वो किस तरह अपॉइंट हुए, या तो वो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट हुआ होगा या इलेक्शन के थ्रू नहीं अपॉइंट हुआ होगा। ठीक है? अगर वो इलेक्शन के थ्रू अपॉइंट हुआ है, तो लास्ट टाइम का इलेक्शन देखेंगे, उसमें देखेंगे पर्सन जो कि डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, उन पर्सन ने कितने-कितने वोट्स लिए हैं। उनमें उस पर्सन को पिक करेंगे जिसने सबसे कम वोट्स लेकर डायरेक्टर बना है, उसको पिक कर लेंगे। उसको लेकर आएँगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है, इसके वोट्स कितने हैं। अगर उसके वोट्स कम हैं, उस वोट से जो कास्टेड अगेंस्ट द रेज़ोल्यूशन हुए हैं, कास्टेड अगेंस्ट द रेज़ोल्यूशन के 12,000 हमने कहा था नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम नंबर ऑफ वोट जो एक डायरेक्टर को बनने के लिए बने थे लास्ट टाइम, तो वो 10,000 है। तो इट मीन्स कि अभी कास्टेड अगेंस्ट द रेज़ोल्यूशन ज़्यादा है, तो ये बंदा रिमूव नहीं होगा। ठीक है? अब मैंने कहा था कि 2 इस 12,000 की वैल्यू को 2 तरह से कंपेयर करना है। एक कि अगर डायरेक्टर इलेक्शन के थ्रू आया, अगर इलेक्शन के थ्रू नहीं आया। इलेक्शन के थ्रू कब नहीं आएगा? पहला डायरेक्टर जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आएगा। कैजुअल वैकेंसी के केस में इलेक्शन के थ्रू नहीं आएगा। अगर वो अनअपोज्ड अपॉइंट हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड थे उतने ने ही कंटेस्ट किया है, ठीक है? अनअपोज्ड सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरह फ्रेश इलेक्शन हुए हैं, ठीक है? उस वो केस भी यहाँ पर आएगा। फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हुए हैं, ठीक है? मतलब फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स कब होते हैं? जब एक एक्जिस्टिंग डायरेक्टर रिक्विजिट शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लेता है, तो वो कंपनी को कहता है कि फ्रेश इलेक्शन करवाएँ, ठीक है? उस केस में भी ये होगा, ठीक है? उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले हमने क्या टोटल ओवरऑल तो हमने एवरेज वोट्स फाइंड करने हैं, लेकिन सबसे पहले हमने टोटल वोट्स कैलकुलेटेड इन लास्ट इलेक्शन टोटल वोट्स कैलकुलेटेड इन लास्ट इलेक्शन निकालेंगे। टोटल वोट्स कैलकुलेटेड इन लास्ट इलेक्शन किस तरह निकालेंगे? टोटल वोटिंग शेयर्स कितने थे? सही है? उनको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। नंबर ऑफ डायरेक्टर जो लास्ट टाइम इलेक्ट हुए थे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? वो वैल्यू आ जाएगी या नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 आ गई। उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग से। अभी एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? कितने डायरेक्टर्स इलेक्ट हुए थे उसकी हमने वोट फाइंड कर दिए। उसको डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग एक एवरेज वोट्स आ गए। ठीक है? वो वोट्स हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वो 12,500 आ गए। उन 12,500 को 12,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12,500 ज़्यादा है। जब 12,500 ज़्यादा है तो रिमूव कर दिया जाएगा डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग इस वज़ह से आ रहा है कि द एक्जिस्टिंग डायरेक्टर देखने हैं। एक्जिस्टिंग डायरेक्टर माइट भी ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है? वो ज़्यादा या कम किस तरह हो सकते हैं? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कैजुअल वैकेंसी राइज़ होगी और अभी तक फुलफिल नहीं हुई तो एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग तो कम होंगे। इसी तरह अगर चीफ एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर एक्जिस्टिंग डायरेक्टर से अपॉइंट नहीं किया गया, बाहर से लाया गया, वो ऑलरेडी मेंबर नहीं है, तो वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग तो ज़्यादा हो जाएँगे। जब डिवाइड करेंगे तो एवरी वोट डिफरेंट होंगे। ठीक है? पहले इसलिए ज़रूरी है टोटल वोट्स हम फाइंड करें इन लास्ट इलेक्शन। टोटल वोट्स कितने थे लास्ट इलेक्शन में? ठीक है? इसी तरह एक पॉइंट ये है कि वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर को जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होंगे ना वो इमीडिएटली अपना ऑफिस वेकेट कर देंगे। कब करेंगे? जब वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। इनिशियली एलिजिबल थे, सब्सिक्वेंटली वो इनएलिजिबल हो गए हैं। इनएलिजिबल कैसे होंगे? या तो वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं या कोई उन्होंने लोन का डिफॉल्ट किया है, वो इनएलिजिबल हो गए हैं, या एब्सेंट फॉर 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एब्सेंट रहे हैं। वो डायरेक्टर खुद या फर्म या कोई फर्म जिसमें वो पार्टनर है, या एनी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, ठीक है? वो कंपनी, वो फर्म या वो खुद डायरेक्टर होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर।
तो वो इमीडिएटली सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा डायरेक्टर, विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर इन जनरल मीटिंग। ठीक है, ये थर्ड वाले के लिए है कि अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग देना है। फॉर एग्जांपल, ये कहने का मतलब ये है कि वो जो डायरेक्टर होगा ना, वो किसी भी किस्म की सर्विसेज नहीं दे सकता कंपनी को। ठीक है, अपनी पार्टनरशिप फर्म के थ्रू, अपनी प्राइवेट कंपनी के थ्रू, अनलस के वो प्रायर अप्रूवल मेंबर से ले रहे जनरल मीटिंग में। ठीक है, अब डायरेक्टर, ठीक है, अगर उसने लोन एक्सेप्ट किया है, डायरेक्टर को लोन दिया गया है या गारंटी दी गई है इन कंट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 180, सेक्शन 180 के कंट्रावेंशन में, तो वो भी इन एलिजिबल हो जाएगा पर्सन। ठीक है, आर्टिकल एसोसिएशन में मोर सिचुएशंस भी और मोर कंडीशंस भी लिखी जा सकती हैं, जिसको वायलेट करने पर जो डायरेक्टर होगा वो सीज टू होल्ड ऑफिस हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, इसी तरह प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ ऑफिस है कि आप अपना ऑफिस किसी दूसरे पर्सन को असाइन नहीं कर सकते, यानी कि अल्टरनेट डायरेक्टर या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते, अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर एक कंडीशन है, एक्सेप्शन है, आप अपॉइंट कर सकते हो, और उसके लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जब आप अप्रूवल ले लेंगे, ठीक है, वो असाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है वो बाहर जा रहा हो फॉर एटलीस्ट 90 डेज, कम से कम 90 डेज के लिए वो बाहर जा रहा हो, तो तब असाइनमेंट हो सकती है डायरेक्टर की, मीन्स अल्टरनेट डायरेक्टर और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। अब प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होंगी उनका क्या होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उनका कोरम कितना होना चाहिए, उनका कोरम 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनी के केस में 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, या फोर विच एवर इज हायर, इतना कोरम होना चाहिए किसी भी मीटिंग के लिए। ठीक है, अब जो लिस्टेड कंपनी की जो मीटिंग है या पब्लिक कंपनी की मीटिंग का कहें, वो हर क्वार्टर में एक बार लाजमी होगी, वंस इन ईच क्वार्टर होगी। लेकिन जो कोरम है ना, उसकी एक एक्सेप्शन है, मीन्स के क्योंकि कैजुअल वैकेंसी में जो कोरम, कैजुअल वैकेंसी में जो डायरेक्टर की पोजीशन को फिल करते हैं वो डायरेक्टर्स खुद ही करते हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ही करते हैं। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी इतनी ज़्यादा रेज हो गई हैं कि वो 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फोर जो है विच एवर इज हायर कि कोरम को कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो डायरेक्टर्स है ना, वो कैजुअल वैकेंसी की वजह से कम हो गए, तो जितने भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स होंगे वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं, और इस मीटिंग में एक ही एजेंडा होगा, और वो एजेंडा ये होगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के, उसके अलावा कोई भी एजेंडा नहीं हो सकता, जो भी एजेंडे होंगे वो सब्सिक्वेंट मीटिंग में होंगे। ठीक है, इसी तरह डायरेक्टर्स का ये है कि जो भी डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसके ड्राफ्ट मिनट्स विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग आपने डायरेक्टर्स को सेंड कर देने हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि जो भी मीटिंग के मिनट्स होंगे ना, वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में 10 ईयर तक फिजिकल फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंटली आपने सेव करके रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आप दे सकते हो लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स की क्या है कि रीड नोट्स आपने कर लेने हैं, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स अगर आपने देखना है। ठीक है, इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ठीक है, अगर आपने लोन दिया है, ठीक है, डायरेक्टर्स को, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नॉर्मली आप कोई भी लोन गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकते अपने डायरेक्टर्स को, या अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को, या उनके डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर्स या अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को भी, जिनमें स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन आता है, उनको भी लोन भी नहीं दे सकते, गारंटी भी नहीं दे सकते, और सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते। लोन तो दे ही नहीं सकते, और गारंटी और सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते, इन कनेक्शन फॉर सिक्योरिंग अ लोन नहीं दे सकते, अनलेस कि आप मेंबर्स की अप्रूवल ले लें जनरल मीटिंग में। ये जो अप्रूवल होगी है नॉर्मल रेजोल्यूशन होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होगी, जिसमें मेजोरिटी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है, 75% वाला क्राइटेरिया नहीं अप्लाई होता। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अपॉइंट होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ अपॉइंट करेंगे विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट भी नॉमिनेट कर सकती है सीईओ वेयर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर तो सीईओ ऑल, ये बात भी याद रखनी है कि डायरेक्टर का सीईओ का मेंबर होना जरूरी नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए।
अब इसके बाद जो आता है ना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो होंगे ना, वो नोट टू पार्टिसिपेट और वोट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड। जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होंगे, कोई भी मैटर बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है ना, उसमें अगर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है ना, तो उनकी वोटिंग कंसीडर नहीं की जाएगी। कोई भी डायरेक्टर, ठीक है, एनी डायरेक्टर जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो मैटर में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अरेंजमेंट ऑफ कंपनी में, तो वो डायरेक्टर वोट नहीं कर सकता और उसको काउंट भी नहीं किया जाएगा कोरम के लिए फॉर दैट मैटर। ठीक है, वोट भी नहीं कर सकता, वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, और वो मीटिंग में बैठा रहेगा लेकिन डिस्कशन में काउंट नहीं कर डिस्कशन नहीं करेगा। ठीक है, वोट भी इसका काउंट नहीं होगा और वो कोरम भी कंसीडर नहीं करेगा। अगर वो वोट करता है वो वाइड होगा, लेकिन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी जब वो डिस्कशन हो रही होगी तो वो वहां बैठेगा भी नहीं, वो उठ के चला जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अगर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड है एक मैटर में, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है। तो उस केस में ये होगा कि मैटर प्लेस कर दिया जाएगा मेंबर्स की तरफ फॉर अप्रूवल। ठीक है, समझे, एक मैटर में जिसमें डायरेक्टर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है लेकिन मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं उसमें। ठीक है, अब वो मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर इंटरेस्टेड से मतलब ये है कि 51% 50% से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए वो मेंबर्स को दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, वो डायरेक्टर्स खुद ही डिसाइड कर लेंगे। प्राइवेट कंपनी होगी जिसका कोई भी लिंक नहीं होगा पब्लिक कंपनी से, मींस प्राइवेट कंपनी को कोई भी लिंक नहीं होगा पब्लिक कंपनी के, ना वो सब्सिडी होगी ना होल्डिंग होगी पब्लिक कंपनी की। ठीक है, और इंडेमनिटी और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, इंडेमनिटी और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में ये डायरेक्टर्स खुद ही डिसाइड कर लेंगे।